हेलो एवरीवन। बिजनेस इन कोविड 19 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बहुत कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं जहां पे आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे लेके आप बिजनेस में प्रॉफिट कैसे अर्न करें। हम हर सेक्टर हर रीजन की बात करेंगे, एक छोटे से छोटे कदम के बारे में बात करेंगे। और इसमें बहुत बेहतरीन काम ये होगा कि आज हम आइडिया जनरेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे ग्रो करना है। और इस वीडियो के अंत में आपको टास्क भी दिया जाएगा जो आप कमेंट बॉक्स में कंप्लीट हुआ है या नहीं है वो आप कंप्लीट हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद हम चाहिए तो वन ऑन वन सेशंस भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन एक बिजनेस के लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप वो बिजनेस को स्टार्ट करने की एक पहला कदम ले सकते हो। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच भी नहीं सकते हो। सो आइडिया इज नथिंग बट इक्वल्स टू योर थिंकिंग। सो वॉट एवर यू थिंक इज योर आइडिया। अगर आप सोचते हो कि 2 रुपए वाला पेन भी बेचना है बट उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो, वो कहते हैं आइडिया। ठीक है, नाउ आइडियाज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। एक तो प्रोडक्ट का आइडिया होगा, सेकंड सर्विस का आइडिया होगा। दोनों अलग अलग सेक्टर्स है अभी। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट सेक्टर की बात करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करते हैं उसमें भी बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स है। अब कोरोना की वजह से आपको एक और कैटेगरी मिल गया है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपको आपके लाइफ में बहुत एसेंशियल है। इसके अलावा आपकी लाइफलाइन जो है वो स्मूथ नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये सारे कैटेगरीज है, हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट को आप शुरुआत करने वाले हो। नाउ इसमें भी दो चीज़ होती है, आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हो या आप वो प्रोडक्ट कहीं मैन्युफैक्चरर से जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मार्केट में उनसे आप लेने वाले हो। अगर ऑलरेडी वो सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर मार्केट में है और आप उसको अलग नए तरीके से मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फोर व्हीलर्स, Hyundai है, मारुति है, टाटा है। ठीक है, लेकिन सभी का काम क्या है, अलग अलग मॉडल्स को लेकर आना, अलग अलग आइडियाज़ को लेकर आना। तो आप भी वही कर सकते हैं। अगर हमने पेन का एग्जांपल लिया तो पेन में आप बहुत सारे तरीके लेकर आ सकते हैं। ठीक है, कहीं टिकटॉक वाला पेन है तो कहीं नॉर्मल वाला पेन है। ठीक है, तो उसमें भी आप वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं, बट इसके पीछे एक ही काम होता है, आपका आइडिया। अब ये आइडिया कहाँ से जनरेट होगा, जनरेट होगा लोगों के नीड से। ठीक है, जब हम आइडिया की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि ये लोगों का जो नीड है वो क्या है। ठीक है, अब ये नीड हमें कैसे पता चलेगी, कहाँ से पता चलेगी, या फिर बेसिकली सोर्सेस या हाउ टू जनरेट आइडियाज। तो आइडिया कहाँ से जनरेट करे, तो ये हमारे पास लिस्ट है। आपका फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सोसाइटी है, सिटी है, स्टेट है, नेशन है। अब हमने इन सारे लोगों को या फिर कैटेगरीज बोलेंगे इनको, इनका नाम क्यों लिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जब एक पहले कदम से शुरुआत करते हैं तो एक आखिरी कदम तक हमें प्लान करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फैमिली इज़ योर फर्स्ट स्टेप एंड द वर्ल्ड एंड नेशन इज़ योर लास्ट स्टेप। इस दुनिया के बाहर जाओगे तो आप स्पेस प्रोडक्ट या टेक्निकल प्रोडक्ट्स के बारे में आप सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा है जहाँ पे आपको रुकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो अनलिमिटेड आइडियाज़, बट उसका मार्केट जो है सिर्फ वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बाहर कुछ नहीं है। सो लेट्स सी हाउ आइडियाज़ कैन बी जनरेटेड। ठीक है, अब आप सोचोगे ये फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये कौन से आइडिया दे सकते हैं, ये आपको कोई आइडिया नहीं देंगे। आपको आइडिया आपके दिमाग से ही निकालना पड़ेगा। और जो बेसिक चीज़ है हमारे पास, दैट इज़ नीड, वो नीड को पहचानना पड़ेगा और उस हिसाब से हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे होगा वो। जब हम फैमिली की बात करते हैं, अब लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में फैमिली को क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे, सुबह हम जब उठते हैं तो हमें दूध की ज़रूरत होती है, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, कुछ ब्रेड बटर्स या फिर स्नैक्स की ज़रूरत होती है। राइट, तो कुछ कोरोना के शुरुआती दौर में ये सारी चीज़ बंद हो चुकी थी। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसे पता चला, हमारे स्टेट्स को और कंट्री को ऐसे अनुभव मिला कि इनके बिना तो अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल है, अधूरी नहीं मुश्किल है। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को
एसेंशियल गुड्स या फिर एसेंशियल कैटेगरीज में लाया। तो ये देखना है, अगर मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ तो वो एसेंशियल कैटेगरीज में आने वाली है। अगर कोरोना के बारे में बात कर रहे हो या फिर लॉकडाउन में अगर आप शुरुआत करने की सोच रहे हो, तो आप एसेंशियल गुड्स के बारे में सोच सकते हो कि मेरे फैमिली में एसेंशियल गुड्स की क्या ज़रूरत है, कहाँ से तक ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है, कैलकुलेट करें। ठीक है। अब आप वो पहले प्रोडक्ट के बारे में लिख लें। प्रोडक्ट एक छोटे से छोटे पेन से लेकर, पेंसिल से लेकर आपके बुक स्टॉल्स या फिर आपके एजुकेशनल बुक हो या फिर नॉवेल्स हो या फिर आपके कोई कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स हो। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट को लिख कर रखना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हो। ठीक है। अब इसमें आप सर्विस के बारे में बात कर सकते हो। अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, आपको कोई शॉप नहीं खोलना या फिर आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे एक एक्चुअल प्रोडक्ट हो। ठीक है। टेंजिबिलिटी प्रोडक्ट में नहीं जाना है तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट में आइए, दैट इज सर्विस सेक्टर। ठीक है। तो आप ये देखिए कि कोरोना के वक्त आपको ऐसे कौन से सर्विसेज है जो नहीं मिल रहे। जैसे कि कई लोगों के पास केबल टीवी है, केबल चैनल है। ठीक है। तो वो केबल का बिल भरना है। अगर आपके सोसाइटी में 40 फ्लैट्स है, सबसे अगर आप 10 रुपीज़ चार्ज भी लेते हो, ठीक है, तो 40 × 10, 400 आप मंथली कमा सकते हो। ठीक है। अगर ऐसे आपने 10 बिल्डिंग्स या फिर 400 फ्लैट्स कर लिए तो 400 × 10, 4000 आप अर्निंग कर सकते हो। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ आइडिया जनरेट किया है। आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ है? आपकी नीड से। ठीक है। लोगों की नीड क्या थी? बाहर नहीं निकलना है, गर्दी नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ठीक है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते करते हमें क्या करना है, एक बिजनेस को आइडिया देना है। तो वैसे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बिजनेस आइडिया को लिस्ट आउट करें। ठीक है। जो आपके फैमिली को ज़रूरत है पहले, उसके बाद फ्रेंड्स को ज़रूरत है। अब कनेक्ट करें कि क्या यही नीड आपके फ्रेंड्स को भी है। क्योंकि अब हमें मार्केट थोड़ा बढ़ाना है, सिर्फ मुझे मेरे फैमिली को सर्विस नहीं देना है, तो मुझे अपने फ्रेंड्स को भी सर्विस देना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, माउथ पब्लिशिंग होगी, वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस आगे एक्सपांशन के मोड पे और थोड़े थोड़े धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए ग्रोथ के मोड पे जाएंगे। ठीक है। तो फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए। जैसे हमने बात की 40 फ्लैट्स की, ठीक है, एक सोसाइटी में, वैसे ही आपके रिलेटिव्स है। तो आपके रिलेटिव्स को भी कोई ना कोई सर्विस की ज़रूरत होगी। तो वो सर्विस कौन सी है, क्या है, कैसे है? ठीक है। वो आप पहचाने, आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है, आप देखिए कि वही चीज़ आपके फैमिली को भी ज़रूरत होनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स को भी ज़रूरत होनी चाहिए और आपके रिलेटिव्स की भी ज़रूरत होनी चाहिए। क्यों मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ एक दूसरे कैटेगरीज या फिर लोगों से? क्योंकि अगर आपका सर्विस आपके घर में काम नहीं आएगा, अगर आपका सर्विस आपके फ्रेंड्स के काम नहीं आएगा, अगर आपका सर्विस आपके रिलेटिव्स के काम नहीं आएगा, तो सिंपल चीज़ है, जब हमारे इर्द इर्द गिर्द जो हम पे भरोसा करते हैं, अगर वही लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे या भरोसा दिखाएंगे आपके प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज पे जो आपको नहीं जानते। ठीक है। और इस कोरोना के दौरान आप कोई मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, जैसे कि पैम्पलेट नहीं स्प्रेड कर सकते हो। डिजिटली आप कितना जाओगे? और डिजिटली में यही 3 कैटेगरीज के हमारे हमें लोग दिखेंगे। एक तो हमारी फैमिली होगी, सेकंड हमारे दोस्त होंगे, थर्ड हमारे रिलेटिव्स होंगे और उसके बाद होंगे हमारे सोसाइटी वाले। जो कॉम्प्लेक्स में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इस कोरोना के दौरान एक मैंने जान लिया है कि अगर आपके सोसाइटी में आपके 40 या 50 और इवन फ्लैट्स है, ठीक है, तो कोई भाजी वाला नहीं आ रहा है, फ्रूट्स वाले नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? आइडिया अभी जनरेट करेंगे हम यहाँ पे। कैटेगराइज कीजिए, सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ठीक है, मैरिड अनमैरिड कितने हैं, सबके अलग अलग नीड्स है। उनमें से कुछ ऐसा कीजिए जो एसेंशियल में आएगा। ठीक है। ये मैं सिर्फ लॉकडाउन के दौरान की बात कर रहा हूँ, इसके बाद भी आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी कल्चर व्हाट वी मेंटेन। ठीक है। लेकिन आपको सेग्रीगेट करना है आपके कस्टमर्स को, मार्केट्स को। आपको टारगेट करना है कि आपका मार्केट मार्केट क्या है। ठीक है।
तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से हमें आइडिया जनरेट हो रहा है। तो ये आइडिया जनरेशन के पीछे कौन है? वही लोग हैं जिनके साथ हम लोग रोज उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। वो हमें हजारों आइडिया देते हैं, लेकिन वो हम मजाक में लेते हैं या फिर उन्हें अंडररेटेड कैटेगरी में डालकर इग्नोर करते हैं। अब आपकी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, सोसाइटी हो गई, जब हम इन सबको मिलाएंगे तो हमारे पास एक शहर बनेगा, एक सिटी बनेगा। क्योंकि रिलेटिव्स आपके इर्द गिर्द नहीं होंगे, रिलेटिव्स पूरे शहर में फैले हुए होंगे। ठीक है, शहर में नहीं, पूरे स्टेट में फैले होंगे, कंट्री में फैले होंगे, स्प्रेडेड होंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है क्या ये नीड जो मेरे फैमिली को थी, हमें ये देखना है क्या ये नीड जो हम मेरे फैमिली को थी, फ्रेंड्स को थी, रिलेटिव्स को थी, ठीक है, क्या वो मेरे सिटी को भी है? अगर है तो वेल एंड गुड। यहाँ से आपका जो बिजनेस है नेक्स्ट स्टेप की तरफ अप्रूवल हो रहा है, आगे बढ़ने के कगार में है। क्योंकि सिर्फ अगर वो रिलेटिव तक सीमित है तो आपका अर्निंग सोर्स जो है वो नोन लोगों तक रहेगा, वर्ड ऑफ माउथ होगा ही, लेकिन एक भरोसा होना चाहिए लोगों में। ठीक है, तो अगर इनके अलावा भी और ऐसे लोग हैं शहर में जिनको सर्विसेज की ज़रूरत है और सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट सर्विस हो या फिर कोई नॉर्मल इंटेंजिबल प्रोडक्ट की सर्विस हो, तो वो भी देखना है। ठीक है, सिटी के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये सर्विस जो है स्टेट में है। अब यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा करना है, हमें बस एक छोटा सा वेंचर स्टार्ट करना है। लेकिन जब आप वेंचर स्टार्ट करते हो तो आपको वो 14 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर, 6 ईयर्स तक नहीं चलाना है। आपको वो तब तक चलाना है जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। ठीक है, तो हमें अपने मार्केट को कब और कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, उसके लिए मुझे मार्केट एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है। तो आइडिया जनरेशन के टाइम पे हमें ये देखना है, सिर्फ सोचना है, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करनी है, कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है। ठीक है, कोई डेटा साइंस के बारे में नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये सर्विस, या जो मैं अभी सोच रहा हूँ, आइडिया जनरेट कर रहा हूँ, वो मेरे स्टेट में भी जा सकता है? क्या वो मेरे सिटी के बाहर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है? अगर सिटी के बाहर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है तो मेरे स्टेट्स में ऐसे कितने सिटीज़ है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, जहाँ पे हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सिर्फ हमें ये देखना है, आइडिया जनरेट हुआ है जब हम सिटी की बात करते थे, अब सिटी के बाद हम सोच रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स है, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन आज इसमें हम सिर्फ आइडिया जनरेशन की बात करेंगे, और हमने जो आइडिया जनरेट किया है फ्रॉम फैमिली टिल सिटी, अब उसको एक्सपांड करने के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जब एक्सपांड हो रहा है तो धीरे 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 हम क्या करेंगे, हमें पूरे कंट्री में अब में स्प्रेड होना है। जब हम एक छोटा सा बिजनेस करते हैं तो उसको इतना बड़ा बनाना चाहिए जो अपने कंट्री तक हो। कुछ लोगों को लगेगा क्या इलॉजिकल बात हो रही है, लेकिन अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर से बात करेंगे तो वही सोचेंगे कि बड़ा बड़ा सोचो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉरपोरेट कंपनीज, सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके साथ जब आप मिलेंगे या फिर इनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे या फिर इनके मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे तो आपको सिर्फ यही बताया जाएगा, थिंक बिग, बड़ा सोचना है। सोचने का पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको सोचना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आइडिया जनरेट कैसे होता है, क्या क्या आइडिया जनरेशन में हमें सोचना है, ठीक है, ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे बात करनी थी। अब हमने आइडिया जनरेट कर लिया, हमने बीच में जब सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे तो हमने मार्केट सेगमेंट भी कर लिया, सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रंस, अडल्ट्स, मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल। ठीक है, उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत स्टेट लेवल तक की भी बात सोची कि कितने सिटीज़ में ये नीड होगी। अब क्या करना है, हमें ये नोट डाउन करना है एक पेन पेपर लेकर। क्यों नोट डाउन करना है? बिकॉज आर माइंड एग्जॉस्ट आर आइडियाज। ठीक है, तो जैसे एक
पानी को अगर आप धूप में रखते हो बहुत देर तक, तो वो पानी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में। सेम हैपेंस विथ योर ब्रेन। अगर हमने कोई आइडिया रखा, ठीक है, तो आइडिया को खा जाता है, एक्चुअली एग्जॉस्ट नहीं होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन करके एक कंसेप्ट है, वो आपको क्या करता है, थोड़ा आलसी बना देता है। करेंगे करेंगे करेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको आइडिया आ जाता है, आप लिखना चालू कीजिए। अगर आपके पास रिटर्न मटेरियल है, तो आप इस आइडिया और कंसेप्ट को कभी नहीं भूल सकते। अगर भूल भी जाओगे तो आपको वो कनेक्ट करने में, रिलेट करने में बहुत आसान होगा। तो अब यहाँ पे एक ही काम कर रहा है, हमें एक पेन लेना है, पेपर लेना है, लिखना है बिजनेस आइडिया। कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं, चाहे वो आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, सर्विस लिख सकते हो, ठीक है। हम कोई कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री की नहीं बात कर रहे, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे आपको कि कौन सा इंडस्ट्री में आप आओगे, नहीं। हमें बस ये देखना है, अगर आप फल फ्रूट भाजी बेच सकते हो तो लिखिए सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सेलिंग मिल्क, डिलीवरिंग मिल्क, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, वी विल टॉक इन अ डिफरेंट लेक्चर, इन अ डिफरेंट वीडियो। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम जब बात करेंगे तो हर एस्पेक्ट में बात करेंगे, लेकिन आज बस यही सोचना है, ठीक है। अब आइडियल टाइम टू एंटर इन द मार्केट। अब ये आइडियल टाइम क्या है एंटर करने का मार्केट में? जब कोरोना है, ठीक है। तो हमें ये देखना है परमिशन कहाँ तक है और परमिशन किने है, ठीक है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशंस लगते हैं, लीगल वेरिफिकेशंस लगते हैं, अप्रूवल लगते हैं आपके म्यूनसिपैलिटी से, ठीक है। आपके सेल्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट से, ठीक है, आपके फूड डिपार्टमेंट से। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से आपको बहुत सारे लाइसेंस अप्रूव कराने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये काम डिजिटली घर बैठे कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपका नाम नहीं आ रहा है, जहाँ पे आपको सिर्फ अभी अर्निंग्स चाहिए, अर्निंग हो रहा है, ठीक है, नाम नहीं आ रहा है, दैट डजेंट मीन कि आपके बिजनेस को नेमिंग नहीं करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। नेमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट दैट कम्स आफ्टर सेलेक्टिंग यूर प्रोडक्ट। एक बार प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, तो हम मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये यही सही टाइम नहीं है मार्केट में आने का, अब कोरोना चल रहा है, कोविड-19 है, बहुत लोग घर में, लॉकडाउन है, मार्केट में लोग नहीं है। लोग हैं मार्केट में, बहुत लोग हैं। आप आओ तो सही, पधारो मार्केट में, सर्विस दो, वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ो। हाँ, फ्री मार्केटिंग टूल्स है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, उनका उपयोग करो। थोड़ा इन्वेस्ट करो मार्केटिंग में, ठीक है। दिन का 100, 200, 50 रुपया इंस्टाग्राम में, आप फेसबुक में मार्केटिंग करो 7 डेज, 6 डेज के लिए। ज़रूर आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ज़रूर आपको आपके प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा आइडियल टाइम नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है कि यस मुझे अभी मार्केट में उतारना है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो डेली सर्विस लाइफ में हम नहीं तो कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा। समझिए, अभी हमारे यहाँ पे 80 फ्लैट्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 80 फ्लैट में एग्जाम्पल के तौर में, ये प्रैक्टिकली अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो मैंने क्या किया है, 80 फ्लैट्स में जो हमारे सेक्रेटरी है उनसे बात कर ली है, उनका अप्रूवल लिया है। बाकी सारे फ्लैट ओनर्स, फ्लैट जो ओनर्स है, जो रेंट पर है, उनसे भी एक लेटर हमने साइन करवाया है कि वॉट एवर एसेंशियल सर्विसेज आर देयर विल बी प्रोवाइडेड बाय सो एंड सो पर्सन। अब आपको क्या करना है कि आपको एक टाइम स्लॉट मेंटेन करना है। उस टाइम स्लॉट में आप रिक्वेस्ट भेजो कि आई नीड दिस, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट एसेंशियल सर्विसेज में आनी चाहिए कोरोना के वक्त। इसके अलावा कुछ होगा और अवेलेबिलिटी है बट टाइम लगने वाला है, यू शुड मेंशन टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो, सारे फ्लैट ओनर से बात कीजिए, अपने सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए, कोर कमेटी से बात कीजिए, सोसाइटी के अप्रूवल लीजिए और उनको कहिए कि जो भी सर्विस हम देंगे आपको, उनमें आप हमें 5 to 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम मिल्क लेकर आते हैं, 25 रुपीज़ का मिल्क है, ठीक है, तो आप हमें सिर्फ 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा दीजिए, ठीक है। सो 2 into 80 फ्लैट्स, अमाउंट कम है, लेकिन आपको घर बैठे बैठे इतना तो मिल रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, आपका जो वेंडर है, आपके यहाँ पे जो किराना शॉप है या डेयरी वाले लोग हैं, उनको बस एक ऑर्डर देना है कि जब तक कोरोना है तब तक आपको हमारे घर में, हमारे बिल्डिंगों में आके आपको दूध देना है। वो बंदा डेली उनका काम करेगा,
आप हर फ्लैट ओनर से मंथली वो ले सकते हो या फिर डेली लेकर आपके बैंक अकाउंट में भी रख सकते हो और मंथली आप उन्हें पे कर सकते हो। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, डिपेंड्स। लेकिन ऐसा कोई टाइम नहीं है जहाँ पे आपको मुहूर्त मिलेगा और डेट एंड टाइम मिलेगा कि ये बंदा आप आ जाओ बस इस मुहूर्त में आप छलांग लगा दो, आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाओगे। ऐसा कोई भी टाइम नहीं है। सो देर इज नो आइडियल टाइम टू एंटर इन द मार्केट। Any time is good to enter in the market. If you think it's too late to enter, then enter with some more creative ideas and services. But do enter and explore your idea into a venture. ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आइडिया ऑलरेडी है मार्केट में, तो थोड़ा क्रिएटिविटी कीजिए, थोड़े और वैल्यू एडेड सर्विस दीजिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस एजेंट्स है, लाखों करोड़ों इंश्योरेंस एजेंट है, लेकिन उनमें भी क्रिएटिव आइडिया वाले हैं, वही सर्विस देते हैं, बट एड ऑन थोड़ा उनमें नमक मिर्च लगा के वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? तो आइडिया जनरेशन के वीडियो में हमने बहुत कुछ बात की जो आपको आने वाले वीडियोस में सीख सकते हैं इन डिटेल। ठीक है? तो हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन है। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोसाइटी, सिटी, स्टेट, नेशन। अब यहाँ पे हमने लिखा है एवरीवेयर आइडिया इज लेड डाउन लाइक पोकेमॉन। अगर सभी ने पोकेमॉन गेम खेला होगा और पोकेमॉन गेम ऐप यूज किया होगा, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आइडिया को ढूंढना है। पोकेमॉन जैसे हम ढूंढते थे, यहाँ से वहाँ चलते चलते चलते, वहां भी मेहनत थी, यहाँ भी मेहनत है। ठीक है? क्योंकि इतने सारे सर्विसेज में, इतने सारे प्रोडक्ट्स में से आपको चुनना है कि आप कौन सा दे सकते हो। लेकिन एक टिप है बेटा, वो ही प्रोडक्ट या सर्विस चुनो जो आपके दिल के करीब हो, जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। बस अर्निंग्स करना है, उसके लिए मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए आपका दिल और दिमाग दोनों साथ में चलना चाहिए। अगर आप कोई भाजी फ्रूट फल बेचने का सोच रहे हो, तो आपको वो काम अच्छा लगना चाहिए। ठीक है? वो काम अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बिजनेस आगे आखिरी वक्त तक आपके चला सकते हो। यू जस्ट नीड टू पिक इट अप। जो आइडिया है पोकेमॉन की तरह मार्केट में अवेलेबल्स है, आपके घर में अवेलेबल है। ठीक है? उन पर काम कीजिए और अपना बिजनेस और वेंचर स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है? और ऐसे कई सारी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि प्रेम साहब ने, प्रेम मुरारी जी ने कुछ ना कुछ तो डाला है जो आपके फायदे का है।